जयशाह जी, मुझे ये बताइए कि आप बीसीसीआई के जब सरबराह थे, ये सिलेक्शन कैसे हुआ? मतलब आप पहले से क्रिकेट में इन्वॉल्व थे किसी तरह से, या फिर ये आपके वालिद के इख्तियारात थे जिन्होंने आपको बीसीसीआई का हेड बना दिया? हाँ बिल्कुल, पिताजी की वजह से, क्योंकि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ और इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। हमसे ज़्यादा अमीर कोई या तो अंबानी है या एक दो लोग और हैं। तो ये हम खानदान वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर है, तो मेरे लिए तो प्लेट में रख के बीसीसीआई के जो चेयरमैनशिप थी वो दी थी। लेकिन फिर भी बीसीसीआई के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उन्होंने फिर भी पिताजी को कहा कि यार हुज्जत तमाम करने के लिए इससे थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेते क्रिकेट के बारे में। हुज्जत तमाम, ये लफ्ज़ आपने उर्दू का कहाँ से सीख लिया? देखिए, इस लफ्ज़ का मुझे इसलिए पता है, सारा दिन तो हम लोग आपका टीवी चैनल जो पाकिस्तानी है वो देखते रहते हैं। वहाँ पे आप लोग हमारे ऊपर लान तान कर रहे होते हो, तो वहाँ से सीखा है। और अभी तो ये एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया, मुझे तो और लफ्ज़ भी आते हैं आपके, बिरादर निस्बती, खुश दामन, इसके अलावा और कौन से, केलूला बोलते हो आप लोग, केलूला। उसका भी पता है आपको? केलूला भी पता है। बड़ी बात है वैसे। आप तपे तपे दिख भी पता है मेरे को, तपे दिख। वाह यार, आपने तो हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप कोई चीज़ सीख सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं और इतनी अच्छी सीख सकते हैं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे तो पिताजी, मोटा भाई जो है बालू, मेरे पिताजी, वो तो ये कहते हैं वाह यार तेरी तो उर्दू बहुत साफ है, इस बार पाकिस्तान रॉ के मिशन के लिए हम तुझे भेजेंगे। खैर, आप आए पाकिस्तान एजेंट बन के रॉ के, आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आप याद रखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो हुज्जत तमाम वाला वाकया बता रहे थे आप, बीसीसीआई के सरबराह हाँ, बनने का। तो वो वहाँ जो दो तीन बाबे बैठे हुए थे, ज्यादा उम्र के थे, बुढ़े थे वो आपका इंटरव्यू लेने के वो लिए? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। अब चूंकि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मुझे तो प्लेट में मिली है, तो मैंने देखा वो तीन बुढ़े जो बैठे थे, एक उनमें जो है ना बीच में जो बैठा हुआ था, यूं कुर्सी टेढ़ी करके एटीट्यूड दिखा के बैठा था। मैंने लात मार के बोला, सीधा बैठ, इंटरव्यू कर रहा है तू मेरा, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। आपने ऐसे किया? हाँ, मैंने बोल दिया, मुझे किस चीज का डर ही नहीं है। क्या नहीं है? डर। डर नहीं था आपको, तो यानी आपने उसको टांग मार दी? हाँ, और इतनी जोर से मैंने उसको टांग मारी, पूरे इंटरव्यू में वही बाबा बीच वाला घूमता रहा कुर्सी के ऊपर। फिर उन्होंने सवाल किया मेरे से पूछा, ये बताइए कि एक ओवर में कितनी बॉलें होती। मैंने कहा एक ओवर का तो मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिकेट का कोई नॉलेज मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, तो यानी कि एक प्लेयर का 2 बॉल लगा लो, तो टोटल मिला के 23 बॉलें बनती हैं टीम में, अगर 12 प्लेयर हो। आप जो कह रहे हैं, अगर मैं उसे दुरुस्त भी मान लूं, तो 24 बॉल्स बनती हैं। नहीं, 23 ही होती है खान साहब, क्योंकि मुझे शक है हार्दिक पांड्या का मामला जो है खराब मुझे लगता है। आपके जवाब पे मैं आपसे सिर्फ यही पूछ सकता हूं कि उन्होंने, वो जो बाबे बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने, उन्होंने आपके जवाब पे क्या कहा? हाँ, उसमें से एक बाबे ने मैथमेटिक्स शुरू कर दिए मेरे साथ। बोलता है, जैसा ये बता 10,000 और 1,000 कितने होते हैं? मैंने कहा 11,000। फिर बाद में कहता है इसमें 80,000 और डाल दो, आप कितना बना? मैंने कहा ये आपका बन गया 91,000, यानी 91,000। बिल्कुल 91। फिर बोला उसने कि इसके अंदर 9,000 और डाल दो, आप कितना बन गया? मैंने कहा ये तो लाख बन गया। बोलता लाख दी लानत तेरे मुंह पे। उसने ये बोल दिया आपको? नहीं, उसने नहीं बोला, जिसको मैंने बाबे को लात मारी थी, जो घूम रहा था बार बार तेजी से, उसने घूमते हुए बोला लाख दी लानत तेरे मुंह पे। ये इंटरव्यू आपका फेल हो गया, पास हो गया, क्या बना? नहीं जी, इंटरव्यू फेल क्यों होगा? मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। इंटरव्यू तो ऐसे ही दिखावा वो किया था एक, वही मैंने कहा आपको, एक कंपलसरी थी, हुज्जत तमाम करनी थी, वो उन्होंने कर दी, मैंने करवा दी। अच्छा, तो अगर आपको क्रिकेट के बारे में, जैसा कि आपने फरमाया कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे चलते थे? मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिकेट के जो मामलात थे उनको कैसे देखते थे? मुझे भालू जो है पिताजी, उन्होंने, मोटा भाई ने बताया कि अगर ग्राउंड में सारे प्लेयर एक वक्त के लिए जाके खड़े हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मैच जीत गए, तुमने सिर्फ जाके ट्रॉफी देनी है। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो उस दिन प्लेयर खड़े हो गए, मैं ट्रॉफी लेके चला गया, तो सारे प्लेयर बोलने लगे कि अभी हम मैच नहीं जीते, हमारे प्लेयर बेहोश हो गया, इसीलिए हम लोग रस लगा के बैठे। मैंने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्लेयर जख्मी था और आप उधर ये समझ के चले गए कि मैच खत्म हो गया? मैच खत्म हो गया। बाप कभी कभी गलती भी सिखा देता है ना। देखो, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन मेरे पिताजी गलती का पांडा है। तो आप इन मामलात को समझने के लिए, सीखने के लिए कोई सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेते? नहीं, सेक्रेटरी मैं नहीं रखता। मैंने सेक्रेटरी के लिए, मैंने हिस्ट्री में देखा है, बहुत सारा नुकसान होता है।
क्या मतलब, मैं समझा नहीं, सेक्रेटरी से कैसे नुकसान हो सकता है? आपको शायद पता नहीं बिल क्लिंटन के साथ क्या हुआ था। मोनिका लेविंस्की वाला जो केस था उनकी सेक्रेटरी के साथ। हाँ, मोनिका लिंस्नो क्या? मोनिका लिंस्नो मोनिका लेविंस्की। मोनिका लुन्स्की लेविंस्की नहीं, मोनिका लेविंस्की। मोनिका लुन्स्की। हाँ बिल्कुल। तो मोनिका लेविंस्की का वाकई बिल क्लिंटन के साथ एक अफेयर सामने आया था। और यार एक मिनट, ये बहुत मुश्किल आपने मुझे लफ्ज दे दी है, इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, ये मोनिका लेविस्की। हाँ, अब आ गया, मोनिका लेविस्की। खैर ये नाम नहीं है उनका जो आपने लिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आप इस स्कैंडल की वजह से डरते हैं और आप कोई सेक्रेटरी नहीं रख रहे, तो आप कोई मेल सेक्रेटरी रख लें। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रख रहा, देखो क्यों लोग शक करते हैं। क्या कहते हैं? शक। क्यों शक क्यों करते हैं? आपका फीमेल सेक्रेटरी जब होता है तो लोग शक करते हैं, और फिर आप एक अमीर बाप के बेटे हो तो सारी आंखें आपके ऊपर होती हैं। यकीन जानो, मैं तो संडास जब भी जाता हूँ मुझे आंखें पीछा कर रही होती है मेरा। आपकी मतलब बाथरूम जाते हुए लोग आपको क्यों देख रहे होते हैं? असल में देखते मुझे इसलिए, एक दफ़ा आईसीसी के ऑफिस में मैंने एक गलती कर दी थी। कैसी गलती जिसकी वजह से लोग आपको संडास जाते हुए देखते हैं? ऐसी मैं कैसी गलती होगी? संडास समझ के वहाँ पे लेटरिन कराया था। कहाँ कराए थे? कप के अंदर। किसमें? कप। कप से क्या मुराद है? ये जो आपको मैच जीतने के बाद जो कप मिलता है उसके अंदर। कप के अंदर आप, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, आप कप के अंदर कैसे कराए? वहाँ कमरे के अंदर वो लाइट लगा के वो रखा हुआ था, मैं समझा यही कमोड है, मैं उसके ऊपर बैठ गया, और जैसे ही बैठा मैंने साइड से उसकी हैंडल भी पकड़ लिए। मैं फिर ठंडा ठंडा मुझे फील हुआ, लेकिन जब फ्लश करने का टाइम आया देखा फ्लश का तो बटन ही नहीं है। क्रिकेट का तो चलो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल, मुझे संडास का भी नहीं पता। वैसे जयशा जी, अच्छा ही हुआ कि ये इंडिया को ना मोहसिन नकवी ने वो ट्रॉफी नहीं दी। यार ये आपने किस व्यक्ति का नाम ले लिया? इंडिया में वैसे भी सारे मेरे को बोलते हैं मोहसिन नकवी इज योर डैडी। इंडिया में आपको लोग बोलते हैं कि मोहसिन नकवी इज योर डैडी? हाँ, उसने जवाब जो दिया वो अड़ गया अपनी बात पे, वो तो टच से महस नहीं हो रहा। तो आपको जब वो बोलते हैं तो आपको बुरा तो लगता होगा? मुझे जब इंडिया में ये कहते हैं लोग कि मोहसिन नकवी इज योर डैडी, मैं तो गुस्सा हो गया। मैंने तो तुरंत पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे पिताजी नहीं हो, आपने मुझे पाला पोसा खिलाया पिलाया, चैम्पियनशिप दिलवाई, और मुझे पता बाद में क्या चल रहा है, आप मेरे पिताजी हो ही नहीं। अरे जयशा जी, मसला ये है कि मोहसिन नकवी ने जो स्टैंस लिया है, या उन्होंने जो इंडियन बोर्ड के खिलाफ एक कदम उठाया है कि नहीं हम ये आपकी जागीरदारी नहीं चलने देंगे, उसके ऊपर वो डैडी डैडी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं, वो आपके कोई हकीकी पिता नहीं है। लेकिन बात तो ये है ना, मजाक तो मेरा उड़ रहा है मेरे देश के अंदर। आप यकीन करो खान साहब, हमारे देश में तो अब फाइटर प्लेन उड़ना ही बंद हो गया है, मेरा मजाक उड़ता है। वैसे ये बात माननी पड़ेगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बाकमाल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन्होंने जिस तरह से आप लोगों को टैकल किया है वो बहुत सुथरा काम किया उन्होंने।